अल्केमिस्ट, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था। अल्केमिस्ट एक नावल है जिसका खालिक है पाउलो कोएल्हो। ये पिछली सदी की सबसे बेहतरीन तख्लीक में से एक है। इस नावल को पढ़ने के बाद अमूमी तज्ज़िया ये है कि जब नावल इंसान ख़त्म करता है तो वो इंसान वो नहीं रहता, तब्दील हो जाता है। इसमें कोई इतनी कशिश है, इतनी ज़हन को घुमा देने वाली चीज़ें, हक़ाइक़ इसमें सामने आते हैं कि इंसान बदल जाते हैं। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनाई गई हैं, लेकिन उसका मज़ा नहीं है। मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपको देना चाहता हूँ आज। ये कहानी है एक लड़के की। 15 से 20 साल का एक लड़का है, चरवाहा है, शेपर्ड है। वो भेड़ें बकरियां चराता है, एक चर्च में जाके बांध देता है और फिर जो है सुबह निकलता है, खेतों खलियानों में भेड़ें चराता है। इसको एक ख्वाब आता है, बड़े अरसे से ख्वाब आता है, रोज़ ख्वाब आता है कि एक ख़जाना दफन है ज़मीन के अंदर, एक बहुत बड़ा ख़जाना दफन है, अगर आप उसे तलाश करें तो आपको मिल जाएगा। ख्वाब की कोई इस किस्म की शक्ल होती है, रोज़ कुछ ना कुछ देखता है और वो सोचता रह जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो एक दिन वो एक खातून होती है उस गांव में, वो ख्वाबों की ताबीर बताती है। उसके पास जाता है कि मैं इस किस्म का ख्वाब देखता हूँ, कोई ज़मीन है जहाँ पे ख़जाना दफन है, तो मुझे इसकी ताबीर बताएं। उसने ताबीर बताई, ताबीर सिर्फ इतनी सी बताई, लेकिन उसने पहले शर्त रखी कि आप मुझे 6 भेड़ें इसका मुआवजा देगा तो मैं आपको इसकी ख्वाब की ताबीर बताऊंगी। वो कहता है ठीक है। उसके पास भेड़े होती है, 6 भेड़े उसको दे देता है। वो ताबीर बताती है कि ये कोई ख़जाना है जिसकी तलाश में अगर तुम निकल पड़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताती। लड़का वक्ती तौर पर हैरान होता है कि ये क्या ताबीर हुई। बहरहाल उसने भेड़े उससे ले ली। अब वो जब चलता है तो कहीं जाके परेशान हो जाता है कि यार ये क्या, मुझे तो ख़जाना ज़मीन का कोई नक्शा नज़र आता है छोटा मोटा, लेकिन ये तो बड़ा लंबा सफ़र है, मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन वो सोचता है कि इसके लिए मैंने 6 भेड़ें दी हैं, अब कुछ तो करूं। इसका मतलब ये है, इससे भी एक सबक मिलता है कि जब हम किसी काम के ऊपर पैसा वक्त सर्फ कर देते हैं ना, तो फिर बाज़ औक़ात यही चीज़ हमें मजबूर कर देती है कि हम उसकी तलाश में चलते रहें। इसके साथ बड़े वाक़यात पेश आते हैं। हर वाक़या जो है उसके अंदर एक सबक है, उसका हर जुमला जो है उसके कोई मायने हैं। एंड पे क्या होता है, एंड में आपको सिर्फ बताता हूँ। एंड पे ये होता है कि ये स्पेन में रहता है। स्पेन से चलते चलते इस तलाश में उसको असल अल्केमिस्ट रास्ते में मिलता है, उसकी कहानी मैं किस वक्त और सुनाऊँगा। वहाँ से चलते चलते कई लोगों से मुलाकात होती है, कई किस्म के लोग उसको मिलते हैं, हर एक से वो सीखता है। एंड पे जाके वो मिस्र में पहुँच जाता है। मिस्र, एहराम मिस्र के साथ उसको लगता है कि यहीं पे ख़जाना दफन है, तो वो उसकी खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। ऊपर से एक जो है डकैत सा आ जाते हैं, वो आके उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ते हैं और कहते हैं कोई तुमने क्या निकाला है। एहराम मिस्र के नज़दीक आपको पता है कि वहाँ पुराने फ़िरौन के दौर के, फ़िरौआ के दौर के जो है ख़जाने दफन है। लोग वहाँ काफ़ी तलाश करते रहते हैं, सदियों तक तलाश करते रहे। तो वो समझता है, डकैत समझता है कि इसने कोई ख़जाना निकाला है, तो वो उसे पकड़ लेता है कि किधर है तुमने जो निकाला है। वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं मिला। फिर वो कहता है कि आपने फिर खुदाई क्यों की है। उसने कहा मैंने तो खुदाई, बस मुझे ख्वाब आया था तो उस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, वो डकैत हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यार तू पागल है, स्पेन से आके यहाँ एक ख्वाब की तलाश में, तुम ख़जाने की तलाश में यहाँ आए हो, तुम्हें क्या मिलेगा। और वो हंस के कहता है कि मुझे भी ख्वाब आता है कि स्पेन का एक पुराना चर्च है, वहाँ बकरियाँ बंधी होती हैं, उनके पाँव के नीचे ख़जाना दफन है, लेकिन मैं तो कभी उसकी तलाश में नहीं निकला। समझ आ रही है, मैं तो उसकी तलाश में कभी नहीं निकला। तो लड़का सुनता है और ख़ामोश हो जाता है।
और सीधा वापस स्पेन आता है। स्पेन आके वही चर्च, उसी के अंदर जो वो खुदाई करता है और वहीं पे उसको ख़जाना मिल जाता है जहाँ पे उसकी बकरियाँ बंधी होती थी। ख्वाब लड़के का सच्चा नहीं था, ख्वाब सच्चा था किसका? डकैत का। उसको सही पता चलता है कि किसी स्पेन के एक चर्च के, पुराना चर्च है, उसके नीचे ख़जाना दफन है, लेकिन उसने तलाश नहीं किया, उसको नहीं मिला, लेकिन इस लड़के ने तलाश किया, इसको मिल गया। एक सबक तो ये मिलता है कि ख़जाने से मुराद वो शायद सोना चांदी वो नहीं है, ये सारा सिंबलिज़म है। ख़जाना दुनिया की कामयाबी, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त मिलती सिर्फ उसी की हो जो उसकी तलाश करता है, वरना हर बंदे को नहीं मिलती, सिर्फ ख्वाबों के ज़रिए नहीं मिलती। और दूसरा इससे बड़ा अहम सबक मिलता है, वो सबक ये है कि ये ख़जाना जिसकी हम तलाश में होते हैं वो हमारे बिल्कुल करीब होता है, हमारे पाँव के नीचे होता है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। सिर्फ हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, सिर्फ हमें उसके लिए जदोजहद करना पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके राइट लेफ़्ट पे मौजूद होती हैं, आपके सर के ऊपर मौजूद होती हैं, आपके पाँव के नीचे मौजूद होती हैं, लेकिन आपको मिलेंगी नहीं, मिलेंगी सिर्फ उसी को जो उसके लिए कोशिश करेगा, जो इसके लिए कंसंट्रेट हो के लग जाएगा, सिर्फ उसी को मिलेंगी। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपॉर्चुनिटीज़ और नॉकिंग एट योर डोर्स, रोज़ आपके मौके आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं वो आना चाह रही हैं, लेकिन आपको मिलेंगी तब जब उसके लिए आप जदोजहद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। When you will be ready to invest your time